हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये बिग साइज़ के ट्रैवल पैक कम स्टोरेज बैग की कटिंग और स्टिचिंग आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये रबर शीट ली है। इसकी जगह आप फोम शीट ले सकते हैं या फिर जो भी प्लास्टिक का कट्टा आता है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लंबाई के लिए 46 इंच पर निशान लगाया है और चौड़ाई में इसकी ले रही हूँ 19 इंच मैंने यहाँ पर चौड़ाई रखी है। ये बैग की बड़ी वाली शीट है। हम आपको ये पूरी शीट तैयार करके दिखाएंगे और बाकी के जो पीस होंगे वो आपको इसी तरह से क्विल्ट करके तैयार करने हैं। तो मैंने फोम शीट को तो यहाँ पर कट कर लिया है और इस बैग को बनाने के लिए मैं कपड़े का यूज़ कर रही हूँ। वैसे आप किसी भी तरह के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। ये लहंगे में बचा हुआ कपड़ा है, 1 मीटर से भी थोड़ा कम ही है। 1 मीटर कपड़े में ही हम आपको ये पूरा बैग बनाकर दिखाएंगे। और कपड़े की चौड़ाई अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग ये 41 इंच है। जो कपड़े की चौड़ाई, कपड़े का अर्ज या पैमाना जो भी आप कहते हैं, वो 41 इंच है। बैग बनाने के लिए ये हमारा मेन फैब्रिक है। अस्तर के लिए कपड़ा हम अलग से लेंगे, वो 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा लगेगा। वैसे आप चाहें तो अस्तर के लिए किसी भी तरह कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। आपका कोई पुराना सलवार सूट हो, साड़ी हो, उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चौड़ाई के लिए 19 इंच पर निशान लगा दिया है और लंबाई में थोड़ा कम पड़ेगा तो साइड में हम इसके ऊपर जोड़ लगाएंगे। यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी है, सबसे पहले हम यहाँ पर सीधी लाइन बनाकर यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। अगर आपके पास में ज़्यादा कपड़ा होगा तो आपको जोड़ नहीं लगाना होगा, लेकिन अगर सिर्फ 1 मीटर कपड़े में ही बनाना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरह से आपको साइड में जोड़ लगाना पड़ेगा। तो बैग में ज़्यादा दिखाई भी नहीं देगा जोड़, क्योंकि वैसे भी हम इसके ऊपर क्विल्ट की सिलाई लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है। तो यहाँ पर लंबाई में ये जितना भी कम होगा उतना हम साइड से जो कपड़ा निकलेगा ना, उसी में से जोड़ लगा लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम साइड के 2 पीस इसमें से कट करके निकाल लेते हैं। साइड के पीस की चौड़ाई मैंने 11.5 इंच रखी है और लंबाई मैंने रखी है 12.5 इंच। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। सीधी लाइन बनाकर यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। तो साइड के हमें 2 पीस चाहिए होंगे, तो यहाँ पर साइड से लगभग आधा इंच मैं एक्स्ट्रा ही लेकर कट कर रही हूँ, क्योंकि जब हम क्विल्ट की सिलाई लगाएंगे ना, तो कई बार कपड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो वो सेट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करें। फोम शीट हम बराबर से कट करेंगे, लेकिन कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कट करना है। तो सेम साइज़ का हम एक पीस और कट करके निकाल लेते हैं। तो ये हमने साइड के 2 पीस निकाल लिए हैं और अभी जो कपड़ा बच गया है ना, उसमें से हम 2 पॉकेट और निकालेंगे और यहाँ पर जो कपड़ा कम पड़ गया है इसके ऊपर हम सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेंगे। तो ये हम आपको बता देंगे। साइड के छोटे छोटे से 2 पॉकेट निकालने के बाद में जो कपड़ा बचेगा ना, उसमें से हम यहाँ पर थोड़ा जोड़ और लगा लेंगे, तो ये बराबर से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेंगे और अभी जो कपड़ा बच गया है ना, इसमें से हम 2 छोटे पॉकेट और निकालेंगे और देखिए जो कपड़ा बच गया था थोड़ा बहुत, उसमें से हमने इसके ऊपर जोड़ लगाकर इसको पूरा तैयार कर लिया है। और ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा है, इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर साइड में जोड़ लगा लिया है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा कपड़ा कम ही था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से बिछा कर रखेंगे और जो जोड़ लगाया ना उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे, यानी कि कपड़े का उल्टा साइड हमने ऊपर की तरफ करके रखा है। इसके ऊपर हमें ये रबर शीट रखनी है। तो साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ही रखा है फोम शीट से, तो इसे बराबर से सेट करके रखना है। और इसके ऊपर हमें ये मैन फैब्रिक रखना है। इसका सीधा साइड हम ऊपर की तरफ करके रखेंगे, बराबर से बिछा कर रखेंगे इसे। और इसे बराबर से सेट करने के बाद में हम इसे पिनअप कर लेंगे। तो पिनअप करने से क्या होगा ना, कि जब हम इसके ऊपर क्विल्ट की सिलाई लगाएंगे तो जो हमारा मैन फैब्रिक है और रबर शीट और अस्तर वाला कपड़ा तीनों एक साथ रहेंगे, बिल्कुल बराबर से सिलाई लगेगी, कहीं पर भी झोल नहीं आएगा। तो आप पिनअप ज़रूर से कर लें। तो ये हमने पिनअप तो कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सीधी लाइनें बना लेते हैं।
तो मैं जब भी क्विल्ट की सिलाई लगाती हूँ तो बिल्कुल इसी तरह से सीधी लाइनें बना लेती हूँ पहले, और फिर उन लाइनों के ऊपर से बिल्कुल सीधी सिलाई लग जाती है, कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर लाइनों की बीच की दूरी लगभग 1.5 इंच रखी है। आप ज़्यादा रखना चाहें तो 2 से 2.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 1.5 इंच तक ही रखती हूँ, क्योंकि इससे सीट जो है वो मजबूत बनती है और सालों साल ये बैग चलता है, जल्दी फटता भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक साइड से लाइनें बना ली हैं और इन्हीं लाइनों के ऊपर से बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे, और सिलाई में जो भी पिन्स आती जाएंगी उनको हम निकालते जाएंगे। पिन्स के ऊपर सिलाई नहीं लगाएं, क्योंकि कई बार सुई टूटने का डर रहता है। ये बैग बनाने के लिए मैंने 21 नंबर सुई का यूज़ किया है। थोड़ी मोटी होती है तो टूटने का डर भी नहीं रहता है। वैसे जो रेगुलर आप सिलाई करते हैं उस सुई से भी आप ये बैग बना सकते हैं। तो मैंने उस सुई से भी काफ़ी बैग बनाए हैं, लेकिन कई बार वो टूट जाती है, क्योंकि बैग बनाते बनाते जब हम इसको जोड़ते हैं तो वहाँ पर थोड़ा मोटा हो जाता है कपड़ा, तो सुई टूट भी जाती है। तो आप 21 नंबर सुई का यूज़ करें। तो ये हमने एक साइड से तो सिलाई लगा ली है, अब दूसरे साइड से भी हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर लंबाई की तरफ से भी सिलाई लगाएंगे, तो बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर सीधी लाइनें बना लेते हैं और उन्हीं लाइनों के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड में लाइनों के बीच में जितनी दूरी रखें, दूसरे साइड से भी बिल्कुल सेम दूरी रखनी है। तो इस साइड से भी हम 1.5 इंच दूरी ही रख रहे हैं लाइनों के बीच में। इस तरह से अगर आप बैग बनाने के लिए सीट क्विल्ट करेंगे ना तो बिल्कुल फिनिशिंग से ये बनेगी, और आप देख सकते हैं कहीं पर भी प्लीट्स नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में ये शीट बनकर तैयार होगी। और शीट जब फिनिशिंग से बनती है ना तो बैग का लुक भी बहुत अच्छा आता है। इस बैग को आप वैसे किसी भी तरह के कपड़े से बना सकते हैं। आपके पास में अगर पुराने कपड़े रखे हों तो उनसे भी बना सकते हैं। तो इस साइड से भी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने इस साइड से भी सिलाई लगा ली है, और अब साइड से जितना भी एक्स्ट्रा अनइवन कपड़ा होगा उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने साइड से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा रखा था फोम शीट से कपड़ा, तो उसे अब हम बराबर से कट कर लेते हैं। तो साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे बराबर से कट कर दिया है। अब हम साइड के 2 पीस रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर फोम शीट का पीस कट करके रखा है। चौड़ाई मैंने 11.5 इंच और लंबाई मैंने यहाँ पर 12.5 इंच रखी है। सेम साइज़ के हमें 2 पीस रेडी करने हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक पीस रेडी करके दिखा रही हूँ। अस्तर के लिए मैंने यहाँ पर एक पीस कट करके रखा है। इसके ऊपर हमें ये फोम शीट रखना है और इसके ऊपर से हमें मैन फैब्रिक रखना है। तो मैन फैब्रिक हमने आपको कट करके दिखाया था, उसे बराबर से रखना है और इसे हम सबसे पहले पिनअप कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे, लाइनें बनाकर एक साइड से लगा ली है, और अब हम दूसरी साइड से भी इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए दूसरी साइड से भी सिलाई लगाकर इसको हमने क्विल्ट कर लिया है। अब साइड से जितना भी एक्स्ट्रा अनइवन फैब्रिक है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है, और सेम साइज़ की मैंने यहाँ पर एक और शीट बिल्कुल इसी तरह से क्विल्ट करके तैयार कर ली है। अब बैक के साइड में भी हम पॉकेट बनाएंगे।
तो इसी शीट के ऊपर हम ऊपर की तरफ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करके यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जिप पर अटैच करेंगे। अब इसके बराबर से ही हम नापकर यहाँ से जिप पर कट कर लेते हैं। अब इस जिपर को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो जिपर का सीधा साइड है वो इस तरह से शीट की तरफ करके रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो जिपर अटैच करने के लिए मैं यहाँ पर जिपर फुट अटैच कर रही हूँ। इससे काम जल्दी भी हो जाता है और फिनिशिंग के साथ में भी हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास में नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल सिलाई वाला प्रेशर फुट होता है ना, उससे भी आप जिपर लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ेगा। तो बराबर से सिलाई लगाते हुए आप अटैच कर लें। तो देखिए एक साइड से हमने सिलाई लगा ली है और मैंने यहाँ पर ये 2 इंच चौड़ी स्ट्रैप कट करी है। इसको हम इसके ऊपर रखकर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो जो मार्जिन है ना, उसे हम इसके नीचे दबा लेंगे, जिससे कि यहाँ पर बैक के अंदर की तरफ से भी फिनिशिंग रहेगी। अब इसे इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं, जिससे कि जिपर जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी, यहाँ पर उठी उठी नहीं रहेगी। तो टॉप स्टिच आप ज़रूर से लगाएं। देखिए टॉप स्टिच हमने लगा ली है और अभी देखिए बैक साइड से जो ये मार्जिन है ना, यहाँ पर ये इसके नीचे दब जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से फोल्ड करके स्ट्रैप को हम यहाँ पर इसके किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। तो जब भी आप जिपर लगाएं ना, तो ये वाली स्ट्रैप ज़रूर से लगाएं, जिससे कि बैग अंदर की तरफ से भी फिनिशिंग रहती है, बिल्कुल भी धागे नहीं निकलते हैं। और अभी जो दूसरा पीस कट करा था उसे वापस से यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं। तो ये हमने जिपर पर एक साइड से सिलाई लगा ली है और यहाँ पर भी हम ये स्ट्रैप अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने जो अस्तर यूज़ करा है ना, वो पुरानी साड़ी का कपड़ा है और अंदर की तरफ से हम दूसरा अस्तर लगाएंगे जो भी हम बैग में लगा रहे हैं। वैसे भी ये अंदर की तरफ दब जाएगा तो दिखाई भी नहीं देगा, तो कोई भी आप अस्तर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी हम ये टॉप स्टिच लगा लेते हैं। अभी देखिए यहाँ से भी स्ट्रैप को इस तरह से फोल्ड करेंगे, मार्जिन को अंदर की तरफ दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ही हमें दूसरा पीस भी रेडी करना है। तो देखिए अंदर की तरफ से भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में ये सिलाई लग गई है, आप देख सकते हैं। और बाहर की तरफ से भी जिपर फिनिशिंग के साथ में अटैच हो गई है। अब हम इसमें रनर इंसर्ट करेंगे। तो एक साइड से जिपर को थोड़ा सा खोलें और आसानी से ये रनर जो है वो इसमें लग जाएगा। अब साइड से जितना भी एक्स्ट्रा अनइवन फैब्रिक और जिपर है उसे बराबर से कट कर लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े में से ये पीस कट करा है, इसे इसके नीचे बराबर से रखना है और यहाँ से इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि साइड की पॉकेट रेडी हो जाएगी। और दूसरे पीस में भी बिल्कुल इसी तरह से ये फैब्रिक अटैच करके साइड पॉकेट रेडी करनी है। ये हमने चारों तरफ से सिलाई लगा ली है और साइड से अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसे इसके बराबर से कट कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से मैंने दूसरा पीस भी रेडी कर लिया है। अब इन दोनों शीट को हम बड़ी वाली शीट के साथ में यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाकर हम इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह से रखना है, यहाँ पर सिलाई लगानी है और लगभग आधा इंच यहाँ पर खुला छोड़ देना है, सिलाई नहीं लगानी। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगानी है, यहाँ पर लगभग आधा इंच छोड़ना है और इस तरह से सिलाई लगाकर इसे अटैच करना है। तो यहाँ से लगभग आधा इंच हम सिलाई में दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और देखिए नीचे की तरफ हम थोड़ा सा ओपन छोड़ रहे हैं ना, तो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ना, तो आसानी रहेगी सिलाई लगाने में, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर ओपन छोड़ रहे हैं। तो जितना आप सिलाई में दबाते हैं ना, उतना ओपन छोड़ें। तो मैं यहाँ पर सिलाई में थोड़ा ज़्यादा ही दबाती हूँ। दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से सिलाई में दबाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों पीस हमने जोड़ लिए हैं और यहाँ पर अब हम ये जिपर भी स्टिच कर लेते हैं। तो इसके बराबर से जिपर मैंने कट कर ली थी, दोनों साइड से रनर भी डाल लेने हैं।
तो जैसे पहले हमने जिपर अटैच करी थी साइड पॉकेट में, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर ये जिपर अटैच करनी है। तो एक साइड से सिलाई लगा ली है और यहाँ पर भी देखिए हमें 2 इंची चौड़ी स्ट्रैप कट कर ली थी अस्तर वाले कपड़े से ही, तो उसे हम यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी हम पहले टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाने से जिपर अच्छी तरह से सेट हो जाती है और सिलाई भी यहाँ से मजबूत हो जाती है। तो टॉप स्टिच लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये हमने टॉप स्टिच लगा ली है। अब स्ट्रैप को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर वाले कपड़े से ये स्ट्रैप कट करी थी, तो बिल्कुल भी अंदर की तरफ से भी ये दिखाई नहीं देगी। तो देखिए फिनिशिंग के साथ में हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन बनाएंगे और देखिए साइड से जो सिलाई लगाई है वहाँ से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ से यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से सीधी लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्रैप अटैच करेंगे, उसके लिए हम मार्किंग कर रहे हैं। अब दूसरी साइड से भी देखिए जो सिलाई लगाई थी ना, वहाँ से हमें निशान लगाना है। ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगाना है और साइड से 5 इंच पर सीधी लाइन बना लेते हैं। अब देखिए ये जो हमने पीस लिया था इसकी चौड़ाई हमने 11.5 इंच रखी थी, तो इस लाइन से 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से सीधी लाइन बना लेते हैं। और अब देखिए साइड से हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो पहले हमने 5 इंच पर निशान लगाया था, लेकिन वहाँ पर आधा इंची कपड़ा हमने सिलाई में दबा लिया था। अब देखिए यहाँ पर जितनी दूरी पर ये निशान लगाया है ना, इस साइड से भी बिल्कुल सेम दूरी पर हमें मार्किंग करनी है। यहाँ से हम सीधी लाइन बना लेते हैं। तो इस साइड से भी हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में दबेगा इस साइड से भी। और यहाँ पर देखिए बराबर से मार्किंग करनी है और यहाँ पर सीधी लाइन बना लेते हैं। और देखिए यहाँ पर पॉकेट बनाने के लिए मैंने 2 पीस क्विल्ट करे हैं। चौड़ाई मैंने 7 इंच और लंबाई मैंने 9 इंच रखी है। तो बिल्कुल सेम साइज़ के 2 पीस मैंने यहाँ पर क्विल्ट कर लिए हैं, बिल्कुल उसी तरह से सिलाई लगाकर। और इसका पॉकेट हमें बनाना है, तो ऊपर की तरफ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करके और यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम जिपर अटैच करेंगे। जिपर लगाकर उसमें हम रनर भी डाल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसके ऊपर जिपर लगाकर इसमें रनर भी डाल लिया है। दोनों पीस मैंने तैयार कर लिए हैं और अब इन तैयार पीस को हमें यहाँ पर रखकर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए ऊपर की तरफ से लगभग आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। साइड से सिलाई लगाएंगे और नीचे की तरफ से भी लगभग आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि साइड से तो ये स्ट्रैप के नीचे दब जाएगा, लेकिन ऊपर और नीचे की तरफ से हमें इसके ऊपर फोल्ड करके इस तरह से और फिर सिलाई लगानी है। तो दूसरा पीस भी बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर अटैच करना है। तो यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी है उसके बिल्कुल बीच में रखना है, इसे बराबर से सेट करके पिनअप कर लिया है, जिससे कि ये एक जगह रहे। अब देखिए ऊपर की तरफ से आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करा, क्योंकि ऊपर की तरफ से तो हमारी स्टेप आएगी नहीं, साइड से ही आएगी, तो ऊपर की तरफ से फोल्ड करा है। साइड से फोल्ड नहीं करा है क्योंकि साइड से स्ट्रैप आ जाएगी, उसके नीचे दब जाएंगे किनारे। और नीचे की तरफ से भी हमें फोल्ड करना पड़ेगा इसको। तो आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। इस साइड से भी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो चारों तरफ से हमने सिलाई लगाकर ये पॉकेट अटैच कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा पॉकेट भी अटैच करना है।
तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों पॉकेट अटैच कर लिए हैं और मैंने यहाँ पर ये स्ट्रैप ली है। इसकी लेंथ मैंने रखी है 45 इंच। तो सेम साइज़ की हमें 2 स्ट्रैप कट करनी है दोनों साइड के लिए। तो मार्केट में जो रेडीमेड स्ट्रैप मिलती है ना बैग वाली, वो मैंने यहाँ पर यूज़ करी है। देखिए मैंने यहाँ पर जो मार्किंग करी थी ना उसके ऊपर हमें स्ट्रैप स्टिच करनी है। नीचे की तरफ से आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ऊपर की तरफ हमने यहाँ पर जो मार्किंग करी है ना, यहाँ तक हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो स्ट्रैप के दोनों साइड यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और दूसरे साइड भी बिल्कुल इसी तरह से नीचे की तरफ से आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके रखेंगे और जो मार्किंग करी है उसके ऊपर बराबर से रखते हुए ऊपर की तरफ जो मार्किंग करी है यहीं तक हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पर इसे पिनअप कर लिया है और दूसरी साइड भी देखिए हमने यहाँ पर जो मार्किंग करी है ना, बिल्कुल इसी तरह से पहले हम इसे रख कर यहाँ पर पिनअप कर लेंगे और यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रैप अटैच करनी है। देखिए यहाँ तक जो मार्किंग करी है यहीं तक हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो पहले हम स्ट्रैप की एक साइड से इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो निशान लगाया था ना यहीं तक सिलाई लगाएंगे। सुई को कपड़े के अंदर की तरफ ही रखेंगे और यहाँ से इसे घुमा लेंगे और अब यहाँ पर 3-4 सिलाई लगाएंगे बैक स्टिच लगाते हुए, जिससे कि सिलाई अच्छी तरह से यहाँ पर मजबूत हो जाए। फिर आप बैग में कितना भी सामान डालो यहाँ पर सिलाई बिल्कुल नहीं टूटने वाली है। और अब हम इसकी दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे और जो हमने पॉकेट अटैच करे हैं ना उनकी जो साइड्स हैं वो अब स्ट्रैप के नीचे दब गए हैं। और देखिए नीचे की तरफ से भी हम 3-4 सिलाई लगा लेते हैं बिल्कुल इसी तरह से बैक स्टिच लगाते हुए, जिससे कि यहाँ पर सिलाई अच्छी तरह से लॉक हो जाए। और अब इसकी दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगाकर इसे अटैच करना है। तो जब आप स्ट्रैप अटैच करें तो आप ध्यान रखें कि जो आपने पॉकेट अटैच करे हैं उसके किनारे जो हैं वो उसके नीचे दब नहीं चाहिए, आपको ध्यान रखना है। तो एक साइड से तो हमने स्ट्रैप अटैच कर ली है, बिल्कुल इसी तरह से दूसरे साइड भी अटैच करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड ये फिनिशिंग के साथ में स्ट्रैप भी अटैच कर ली है। अब हम इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। दूसरे साइड से यहाँ से भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पॉइंट पर हम मार्किंग कर लेते हैं। अभी देखिए दोनों सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए हमें ऐसे पकड़ना है इसे बराबर से और यहाँ से हम इसे पिन अप करेंगे और यहीं से हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर यहाँ पर जोड़ लगाएंगे। तो हम इसे पिन अप करते ही जाएंगे और देखिए हम आपको पिन अप करके दिखा देते हैं। बिल्कुल बराबर से सारा मेजरमेंट हमने लिया है बिल्कुल। और अब देखिए इसे इस तरह से घुमाते जाएंगे दोनों सीट को और पिन अप करते जाएंगे। बिल्कुल घुमाते जाना है, बराबर से पकड़ते जाना है और पिन अप करते जाना है और इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाकर यहाँ पर जोड़ लगाना है। तो बिल्कुल परफेक्ट हमने मेजरमेंट लिया था इसका। देखिए यहाँ पर बिल्कुल बराबर से आ गया है यहाँ पर और दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से हम इसे पिनअप पहले पिनअप कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे पिनअप कर लिया है और इसके ऊपर यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और देखिए इस तरह से यहाँ तक हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और अभी देखिए यहाँ पर जो मार्जिन रह गया है ना, इसे हम फिनिश करने के लिए मैंने यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े से ही ये 2 इंची चौड़ी स्ट्रैप कट करी है। तो इसको हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए यहाँ पर पाइपिंग जैसा बनाकर इसको इसके अंदर दबा लेते हैं, जिससे कि बैग के अंदर की तरफ से भी फिनिशिंग रहेगी, बिल्कुल भी धागे नहीं निकलेंगे। तो पहले हम स्टेप को इस तरह से रखकर इसके ऊपर एक साइड से सिलाई लगा लेते हैं।
तो देखिए हमने इसके ऊपर एक साइड से सिलाई लगा ली है और अब देखिए इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और मार्जिन को इसके अंदर की तरफ दबाते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है और जो मार्जिन था ना उसको हमने यहाँ पर पाइपिंग के नीचे दबा लिया है। देखिए अंदर की तरफ से भी बिल्कुल फिनिशिंग आ गई है इसके अंदर। और अब हम इसे सीधा कर लेते हैं, राइट साइड पलट लेते हैं इसे। अभी देखिए यहाँ पर हम जिपर के पास से टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर इसे इस तरह से मोड़ते हुए टॉप स्टिच लगाएंगे जिससे कि यहाँ पर ये फिनिशिंग के साथ में अटैच हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो हमने ये पाइपिंग बनाई है, जो मार्जिन था, इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। इसे फोल्ड करके इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये आप ज़रूर से लगा लें, इससे बैग में फिनिशिंग रहेगी। और अभी आप देख रहे हैं ना, ये जो मार्जिन है ये बाहर की तरफ निकल रहा है, तो बाहर की तरफ भी नहीं निकलेगा। देखिए हमने टॉप स्टिच लगा ली है फिनिशिंग के साथ में और जिपर बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर बैठ गई है, सेट हो गई है। और इस तरह से ये हमारा बिग साइज़ का 2 in 1 ट्रैवल बैग कम स्टोरेज बैग बनकर रेडी हो गया है। बहुत सारा स्पेस है अंदर, आप बहुत सारे कपड़े इसके अंदर डाल सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। और देखिए कपड़े डालने के बाद में ये इस तरह से दिखाई देगा। तो देख रहे हैं ना आप, कितना बड़ी साइज़ में बैग बनकर रेडी हुआ है। और चारों साइड मैंने इसमें 4 पॉकेट भी लगाए हैं। यहाँ पर देखिए ये छोटा पॉकेट है, इसमें आप छोटा सामान डाल सकते हैं। और साइड में हमने यहाँ पर ये बड़े पॉकेट बनाए हैं। तो चारों तरफ इसमें 4 पॉकेट आ गए हैं, इसमें आप काफ़ी सारा सामान स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप ट्रैवल में जा रहे हैं तो इसमें आप बहुत सारा छोटा सामान आप इसमें डाल सकते हैं। और सारे पॉकेट हमने फिनिशिंग के साथ में बना लिए हैं और सिर्फ 1 मीटर कपड़े में हमने ये बैग बनाकर रेडी करा है। आप इसे स्टोरेज बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप बहुत सारे कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। अभी सर्दियां हैं, जब सर्दियां चली जाएंगी तो आप इसमें ऊनी कपड़े भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने इसके अंदर क्या डाल के रखा है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इसमें डबल बेड की 3 ब्लैंकेट मैंने इसमें डाल के रखी हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर एक वुलन ब्लैंकेट ये है और यहाँ पर ये देखिए ये दूसरी वुलन ब्लैंकेट है और ये डबल बेड की तीसरी वुलन ब्लैंकेट। तो 3 ब्लैंकेट मैंने इसमें डाल के रखी हैं। इतने छोटे से बैग में इतनी ब्लैंकेट आ गई हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कपड़े आप इसमें कितने डाल सकते हैं। तो काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। तो आप इसमें पुराने कपड़े या फिर ऊनी कपड़े, ब्लैंकेट वगैरह कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये बैग का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उस पर भी ऑल के साथ में ज़रूर क्लिक कीजिएगा